मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेकंड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक तीसरा बच्चा गोद ले लीजिए। तीसरा बच्चा, मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है, जो बच्चा आप तीसरा गोद ले रहे हैं, सफल होना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। वैसे मैं यह नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है, एटलीस्ट इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं कि मैं आज जो भी बोलूंगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे मगर विनर वही होता है दोस्तों जो लूजर टाइम में विनिंग को ढूंढता है। मतलब बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने से ही विनर बनता है। तो इसी विषय में आज मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़, मैं आपका दोस्त मयंक। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं मेरी वीडियोस को, बात आती है पॉलिटिक्स की, बात आती है स्पिरिचुअल की और बात आती है स्टडीज़ की। तो आज मेरा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इनकम। इनकम इसलिए दोस्तों, सबका सपना मनी मनी, मेरा सपना मनी मनी और आपका भी सपना मनी मनी। जहाँ देखा गया है लॉकडाउन के बाद एक रिसेशन आया। रिसेशन के दौर में कई यूनिट्स देखी गई बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद लोगों के ऊपर EMIs का भी लोड बढ़ता गया। अक्सर लोग क्या देखते हैं, हमारी सेकंड इनकम कैसे जनरेट हो। कोविड से पहले यही देखा जाता था, लोग सेकंड इनकम जनरेट करते थे। मतलब कि 1 लाख तो उनकी इनकम चल रही है और सेकंड लाख की तरफ सर्च आउट करते थे। मगर विनर वही होता है दोस्तों जो लूजर टाइम में विनिंग को ढूंढता है। मतलब बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होने से ही विनर बनता है। तो इसी विषय में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं विमल नागपाल जी, जो कि फाइनेंशियली मैनेजर है, फंड मैनेजमेंट के लिए माने जाते हैं और एक मेंटोर भी है, कह सकते हैं फाइनेंशियली मेंटोर भी है। विमल जी, पहले तो स्वागत है हमारा आपका न्यूज़ चैनल पे सर। दोस्तों नमस्कार, मयंक जी नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को बोलिए सर। मेरा सभी को नमस्कार और ख़ास तौर पे मयंक जी को नमस्कार, जो ये दर्शन न्यूज़ से मेरे पास आए। इन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे आप हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, पब्लिक को, आम पब्लिक को भी आप बताइए कि किस तरह से लोग अपनी सेकंड इनकम को जनरेट कर सकते हैं इस कोविड-19 के समय में। तो ये मेरे पास आए, काफ़ी इन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी चलो मैं आपको बताता हूँ। आज हमारा 8-10 दिन से डेली इनका फ़ोन आ रहा था, तो आज हमारा समय निश्चित हुआ और आज मैंने इनको इस समय में ये बताने के लिए इन्होंने कहा जी इसके बारे में क्या किया जाए। तो मित्रों, मैं तो सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि हाउ टू जनरेट सेकंड इनकम। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपनी रेंटल इनकम का भी प्रावधान किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स को रेंट आउट किया हुआ है या किसी ने अपना मकान रेंट आउट किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड इनकम। परंतु जो ये समय आया, लोगों को रेंट मिलने बंद हो गए, इनकम क्लोज हो गई। इसके लिए मित्रों मैं सभी आपको जो एक पर्सनल राय देना चाहूँगा, एक आप सभी लोगों को अपना एक एमरजेंसी फ़ंड, मेरे 2-3 टॉपिक्स बड़े क्लियर हैं इस विषय में कि एक तो एमरजेंसी फ़ंड, सबसे पहले आपको एक एमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए। एमरजेंसी फ़ंड का अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में, तो जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस है, तो आपको मिनिमम 9 मंथ्स का, मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, तो लगभग 4.5 लाख रुपये। ये 4.5 लाख रुपये आपको हर समय एक एमरजेंसी फ़ंड में रखने चाहिए कि आपका बिजनेस चाहे स्लो मोशन में चले चाहे फास्ट मोशन में चले। क्योंकि देखिए लाइफ एक साइकिल है। जिस तरह से अगर हम बचपन का समय याद करें तो एक साइकिल का जो पहिया होता था ना, जब हम पैडल मारते थे तो जो ताड़ी नीचे होती थी ना साइकिल के रिम में, तो वो ऊपर आ जाती थी, फिर दोबारा पैडल मारते थे, ऊपर वाली ताड़ी नीचे आ जाती। इसी तरह से मित्रों हमारा जो जीवन है ना, वो इस साइकिल के पहिए की तरह है। ये जीवन तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, व्यापार में मंदा भी आएगा, तेज भी आएगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में भी रिसेशन आ सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से लोगों को हटा दिया गया इस कोविड-19 के अंदर। तो इसमें अगर आप अपना 9 मंथ्स का एमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर रखते हैं हमेशा, तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट।
एंड सेकंड थिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो आप एक तीसरा बच्चा गोद ले लीजिए। तीसरा बच्चा, मेरा कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है, जो बच्चा आप तीसरा गोद ले रहे हैं। विमल जी, एक बात आपकी रोकूंगा यहाँ, जहाँ आपने कहा कि सेकेंड इनकम, बट प्रेजेंट सिनेरियो सेज कि प्रेशर है ईएमआईज का और लाइफ जो है वो रुक चुकी है। कोविड के बाद जो देखा जा रहा है कि एक जो स्मार्ट इनकम आ रही थी बंद की तरफ जा रही है। अब आपने जो कहा कि तीसरा बच्चा, तो उसके बारे में एक बार विस्तार से बताएंगे। मैं मयंक जी आपकी बात को यहाँ बिल्कुल ऐड कर रहा हूँ और आपने बिल्कुल सही टोका मेरे को बीच में। ये जो मैं तीसरे बच्चे की बात कर रहा हूँ ना, ये तीसरे बच्चे की तरफ अगर हमारी जो पॉपुलेशन 135 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, 1% लोग भी अगर इस तीसरे बच्चे को गोद लेना शुरू कर दें, तो मैं मित्रों यहाँ बड़े गर्व के साथ कहूँगा और बड़े विश्वास के साथ कहूँगा कि अगर आपने तीसरा बच्चा गोद ले लिया तो ना तो आपका बुढ़ापा और ना आपकी जवानी कुछ भी ख़राब नहीं होगा, और सारी की सारी जो आपकी लाइफ है बहुत ही सुंदर, अति सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी आपकी। बिकॉज़ आपको जो वो 2 बच्चे थे, वो चाहे आपको पैसा दें या ना दें, आपका ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन तीसरे बच्चे का मैं बॉन्ड भर के देने के लिए तैयार हूं, जिसको उन्होंने गोद लिया था, कि वो तीसरा बच्चा, उनकी रिटायरमेंट पेंशन्स, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द थर्ड चाइल्ड। जी ठीक है जी। और वो थर्ड चाइल्ड कौन होगा जी? थर्ड चाइल्ड कौन है? हमारी बचत, जिसको मैं बोलता होता हूँ आज की बचत कल की मुस्कान। अगर आज जितना पैसा, जब आपके 2 बच्चे जहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं न्यूबॉर्न, तब आप उनकी नर्सरी क्लास में जिस दिन उनका एडमिशन कराते हैं, उस दिन से लेके अगर आप तीसरा बच्चा गोद ले लेते हैं और उस दिन से एक तीसरी फीस स्कूल की, एक तीसरा चेक सेविंग के नाम भी जमा करना शुरू कर देते हैं, जितना एक्सपेंस आप उन 2 बच्चों पे खर्च करते हैं, उनको पढ़ाने में, लिखाने में, बड़ा करने में, स्कूल से कॉलेज की लाइफ, फिर मैरिज की लाइफ, एवरीथिंग विल बी यू बाय द मैनेज बाय द यू। दिस इज यू कैन से प्री प्लान रहेगा इसमें। अगर आप तीसरा बच्चा गोद, अगर आप जितना एक्सपेंस उन 2 बच्चों पे कर रहे हैं और एक अगर तीसरा बच्चा एज ए सेविंग के रूप में आप गोद ले लें, तो मेरी गारंटी है, मैं आपको बॉन्ड भर के देने के लिए तैयार हूँ। वो 2 बच्चे तो आपके पास से चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चा आपका कभी साथ छोड़कर नहीं जाएगा। दैट इज कॉल्ड सेकेंड इनकम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ये पार्ट, अगर आपका कोविड-19 भी आ गया है ना, तो भी वो आपको अर्निंग्स देगा। अर्निंग्स कहाँ से देगा? अर्निंग्स वो आपका पैसा, इतना जो आपका एक कॉर्पोरेट फंड बन गया 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का, उसका बैठे बैठाए आपको ब्याज आएगा। और इसको कि अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, वॉरेन बफे है, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आप अगर उनकी लाइनें सुने तो वो बोलते हैं, उनकी बुक्स पढ़िए, वो कहते हैं कि भी कहते हैं जी, आप एक आम आदमी की सबसे बड़ी आज के डेट में एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा टिपिकल प्रश्न है, कहता जी मैं अमीर कब होऊंगा? मैं तो अमीर ही नहीं हुआ, जितना मैं अमीर होता हूँ उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का वॉरेन बफे ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। कहता है जी आप आज काम करना बंद कर दो, आप अमीर कब होगे? इसका जवाब दिया उन्होंने। कहता है जी आप आज काम करना बंद कर दो और जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, उस दिन आप अमीर हो जाएंगे। तो उसके लिए तो किस स्टेप से आपने कहा कि काम करना बंद कर दीजिए, जहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है? रिटायरमेंट नहीं, देखिए आज आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाइए, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए। आज एक चीज़ को मान के चलिए कि आज लोगों ने कहा कोरोना आ रहा है, ठीक है जी। इस कोरोना काल में भी 5%, 10%, 15% लोग में ऐसे हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ कि ठीक है मात्रा उनकी कम है, लेकिन वो 10% लोग अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका वो जुनून, वो पागलपन, वो जो चीज़ उनकी डेडिकेशन, जो चीज़ मर्जी लगा लीजिए, उनसे पैशनेट हो चुके हैं। अगर देखिए आप बहाना ढूंढते रहेंगे, कोरोना से हमें क्या करना है? कोरोना से तो हमें बचाव करना है, ना कि हमें उससे डरना है। तो अगर आप पैशन, बिल्कुल आपकी डेडिकेशन 100% है, तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी बिजनेस ना, लोगों ने तो भले इस कोरोना काल में अपने बिजनेस को ग्रोथ दिया है। उन्होंने देखा कि मेरा बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऑनलाइन चल रहा है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मतलब वहाँ उसको डालना शुरू कर दिया, और इवन 1-2 बिजनेस और स्टार्ट कर लिए जो इस कोरोना काल में चल सकते हैं। जी देखिए, विमल नागपाल जी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की बात करी मैंने,
वॉरेन बफे, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, और इनका कहना है कि एज पर एज सिनेरियो इज चेंज, कोविड से हमें डरना नहीं है, हमें बचना है। और कोविड के दौरान देखा गया है डिजिटल मार्केटिंग उठ के आ रही है, ई कॉमर्स उठ के आ रहा है, और उस दौरान वे ऑफ इनकम चेंज हो चुका है। और जहां इन्होंने बात करी तीसरे बच्चे की गोद लेने की, थर्ड चाइल्ड, और दोस्तों वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। एज फार एज इनकम इज कंसर्न, जो थर्ड चाइल्ड देगा शायद से वो 2 बच्चे पहले छोड़ के चले जाएंगे आपको। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसी बात हो आप लोगों के साथ, बट तीसरा बच्चा आपको डेफिनेटली आपका सहारा बनेगा। तो अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तभी तो हमारी इनकम बढ़ेगी ना। तो एक्सपेंस बढ़ाइए, मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेंस मत बढ़ाइए, लेकिन जितना आप एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाइए। बहुत ही एक अच्छा आंसर दिया विमल जी ने, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी बात काटी। जितना एक्सपेंस बढ़ेगा उतने ही आपकी जो है इनकम बढ़ेगी। ये विपरीत नहीं कह रहा दोस्तों, देयर इज़ नो वाइस वर्सा, बट ये सच्चाई है। जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी नीड बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपके इनकम में भी जो कि है ग्रोथ आएगी। और फिर से मैं एक लास्ट में दोबारा से मैं कहूँगा, सर क्या आप कहना चाहेंगे सेकंड इनकम को लेके, कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं कैसे कैलकुलेटिव करें हमारी सेकंड इनकम को? देखिए, सेकंड इनकम के लिए मेरा एक ही विज़न है, बड़ा सिंपल सा विज़न है कि आप तीसरा बच्चा गोद ले लीजिए सेविंग के रूप में। वो सेविंग आप किसी भी क्षेत्र में कीजिए जहाँ पर भी आपको उचित लगता है। हम मेरा शॉर्ट में फिर वही आप सभी को आपकी न्यूज़ चैनल के थ्रू जी और पब्लिक यही कहना चाहूँगा कि बचत सेविंग्स को बढ़ाइए, जो कि हम भूल गए हैं। अगर हम, और इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर, कभी भी आपका जब मैं थ्रू अपॉइंटमेंट उनको सारा का सारा शेड्यूल उनका जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं मैं उनको दे सकता हूँ आने वाले कल के लिए, अगर वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के। देखिए बहुत ही एक अच्छी बात है, आज के टाइम में जो युग चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है ना, किसी के पास टाइम नहीं है। सबके दिमाग में एक चीज़ रहती है, पैसा पैसा पैसा। सबका सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। और इस दौर में अगर आपको कोई भी टिप्स लेनी है, फाइनेंशियली फंडिंग टिप्स लेनी है, तो ये नंबर दे दिया गया है विमल नागपाल जी का। आप यू आर फ्री टू कॉल 24/7, कभी भी आप कर सकते हैं। और फिर से एक लास्ट विमल जी, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी डेप्थ है। अब आपने जो बात करी पैसिफिक इनकम की बात चल पड़ी है, जो बात आती है घूम के अंबानी के ऊपर आके खड़ी हो जाती है, रतन टाटा के ऊपर आके खड़ी होती है। देयर आर सो मेनी बिजनेस टाइकून, अगर आप बात करते हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, नॉट इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तेरे बात करेंगे। इवन ट्रम्प भी एक बहुत बड़े जो हैं बिजनेस टाइकून हैं, शायद से आपको नहीं पता हो। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मैं फिर से एक बात कहूँगा जो विमल जी ने मुझे कही, जो कि एक मेंटोर हैं, बिजनेस मेंटोर भी हैं, फंड मैनेजर्स भी हैं, सेविंग्स में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं। उनका यही कहना है तीसरा बच्चा गोद ले लीजिए। तीसरा बच्चा आप नहीं गोद लेना है, मतलब कि सेविंग्स बढ़ानी है आपको, और श्योरली बाउंड है ये। अगर आप आज तीसरा बच्चा गोद लेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर ईयर, आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर मैनी ईयर वो आपको इतने अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि सबका सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। और फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, फंडिंग मैनेजमेंट के लिए, टिप्स लेने के लिए विमल नागपाल जी आपके लिए अवेलेबल है 24/7। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में हमारे ऐसे टिप्स देने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। आपका दोस्त मेघ, ऐसे ही देखते रहिए दर्शन न्यूज़। धन्यवाद।